हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलेंचल विश्वविद्यालय धनबाद के बारे में, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के बारे में, सिंधु कानू यूनिवर्सिटी के बारे में, रांची विश्वविद्यालय के बारे में तथा झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी संचालित हो रही है और एफिलेटेड कॉलेज के द्वारा उन सभी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सबों को पता होगा कि अभी 3 साल के ग्रेजुएशन को समाप्त करके 4 साल का ग्रेजुएशन किया गया है। ठीक है, तो अभी जो दोस्तों रूल रेगुलेशन है नए शिक्षा नीति के तहत, उसे बहुत सारे बदलाव किया गया है। ठीक है, तो किन किन विद्यार्थियों का 3 साल का ग्रेजुएशन होगा और किन किन विद्यार्थियों का 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी सभी विद्यार्थियों के मन में चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों के मार्कशीट यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 3 साल में आप लोगों का 6 मार्कशीट होगा। मतलब 3 साल में 6 सेमेस्टर होता है, 4 साल में 8 सेमेस्टर होता है। तो 3 साल वाला ग्रेजुएशन में 6 मार्कशीट होगा और 4 साल वाला ग्रेजुएशन में आप लोगों का 8 मार्कशीट होगा, फाइनल वाला मिला करके। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा कि किन किन लोगों का 3 साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और किन किन लोगों का 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद जो 1 साल वाला प्रमोट करने का जो रूल रेगुलेशन है वो नया अभी जारी किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले आप लोग 3 साल वाला और 4 साल वाला समझ लीजिए। तो जिन जिन विद्यार्थियों का 3 साल में यानी कि 6 सेमेस्टर का मार्कशीट मिला करके 7.5 CGP, सॉरी 7.5 CGP यदि आप लोग का आता है 3 साल में 6 सेमेस्टर मिला करके, तब आप लोगों को चौथे साल में प्रमोट किया जाएगा। मतलब 3 साल में सिर्फ आप लोगों का ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा और यदि आप लोग 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो रिसर्च विथ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। फिर मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप लोग 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट क्या करते हैं, यदि 7.5 CGPA से कम आ गया तो ऑटोमेटिक 3 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा आप लोगों का, तब सिर्फ आप लोगों को ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। और यदि 7.5 CGPA से आप लोगों का अधिक हो गया तो फिर 4 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। मतलब रिसर्च विथ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा 4 साल में और 3 साल में सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए और किसी कोशिश कीजिए कि 7.5 CGPA से अधिक लाएं, तभी आप लोग का 4 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है। 4 साल का ग्रेजुएशन में फ़ायदा क्या होगा कि जो 2 वर्ष का जो बीएड है वो अब ख़त्म हो जाएगा और 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेस बीएड चलाया जाएगा। ठीक है, उसमें फ़ायदा होने वाला है। और जिनका जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन होगा उनका 1 साल का पीजी होगा और जिनका जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा उनका 2 साल का पीजी होगा, यानी कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होगा। तो ये था 3 साल वाला और 4 साल वाला ग्रेजुएशन का मैंने आप लोगों को अंतर बताया। अब यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आया है विनोद बिहारी महतो कोयलेंचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वारा। इसमें लिखा हुआ कि 2 सेमेस्टर मिलाकर के 4 CGPA ग्रेड पॉइंट लाने वाले छात्र अगले वर्ष में प्रमोट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने निकल करके आया हुआ है। BBMQ के परीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय, वरीय संवाददाता धनबाद से ये न्यूज़ सामने निकल करके आई हुई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड की बैठक मंगलवार को हुई थी। मतलब अगले सप्ताह का ये न्यूज़ है। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने की। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत UG कोर्स में छात्रों के 1 वर्ष से दूसरे वर्ष प्रमोट करने नियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नए नियम के तहत हर वर्ष होने वाले 2 सेमेस्टर की परीक्षाओं को मिलाकर के छात्रों को अगले वर्ष में प्रमोट होने के लिए 4 CGPA ग्रेड पॉइंट लाना होगा, कम से कम 4। पहले छात्रों को एक एकादमिक वर्ष के अंदर होने वाली दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं में, ठीक है, दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं में 75% विषय पास करना होना अनिवार्य था। आगे जारी होने वाले UG सेमेस्टर 2, 4 और 6 की परीक्षाओं का परिणाम नए नियम से ही जारी किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर यहाँ पर एक अपडेट है कि बीएड सेमेस्टर 4 में 86% छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आगे का जो नियम था वो 75% हर विषय में पास करना अनिवार्य था, लेकिन इसको समाप्त कर करके 2 सेमेस्टर मिला करके 4 सीजीपीए ग्रेड आप लोग को लाना है, तभी आप लोग अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो पाएंगे, मतलब अगले वर्ष में प्रमोट हो पाएंगे, सॉरी। अब यहाँ पर बीएड सेमेस्टर 4 में 86% जो छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं इस वर्ष। परीक्षा बोर्ड में बीएड सेमेस्टर 4 सत्र 22 से 24 का परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। बीएड सेमेस्टर 4 का परिणाम मंगलवार को जारी किया जाएगा, जारी हो भी चुका है। इस परीक्षा में विवि के 86% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा बोर्ड ने इसके साथ ही यूजी सत्र 22 से 26 का सेमेस्टर 1 एक्स रेगुलर का परिणाम भी जारी करने का निर्णय लिया गया, मतलब निर्णय हो सॉरी रिजल्ट आप लोग का दे दिया है। मैं यू न्यूज़ जो है वो बाद में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी पीएचडी डिग्री, ठीक है। दीक्षांत समारोह में ही पीएचडी डिग्री प्रदान की जाएगी जिन जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है। परीक्षा बोर्ड ने आगामी में दीक्षांत समारोह में 2024 तक पीएचडी पूरा करने वाले शोधार्थियों को डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रोक्टर डॉक्टर अजित कुमार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार वर्णवाल समेत सभी सदस्य जो है वो उपस्थित थे। यह था दोस्तों न्यूज़। तो आशा करता हूँ कि न्यूज़ अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक यू।